और अब बात आज हुए मतदान की। 8वें दौर के मतदान 7 राज्यों में 64 सीटों के लिए आज वोट डाल दिए गए। इनमें से बिहार में 55.52%, आंध्र प्रदेश में 76%, हिमाचल प्रदेश में 65%, जम्मू कश्मीर में लगभग 50%, उत्तर प्रदेश में 55.52%, पश्चिम बंगाल में 81.28%, सबसे ज्यादा, और उत्तराखंड में 62% मतदान दर्ज किया गया। और बड़े बड़े चेहरे हैं इस दौर में। राहुल गांधी, वरुण गांधी, रामविलास पासवान, शांता कुमार, बड़े नाम जो कि इस बार उनकी किस्मत ईवीएम मशीनों में बंद। 16 तारीख का इंतजार। लेकिन खास बात जो आज दिखी, आजाद भारत के पहले वोटर, यानी कि 1952 में जब चुनाव हुए होंगे उस वक्त भी उन्होंने वोट दिया था, आज भी उन्होंने वोट दिया। श्याम सरन नेगी आज हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया नेगी साहब ने, और मतदान के बाद उन्होंने हर मतदाता से वोट जरूर डालने की अपील भी की। देखिए कि किस तरह से वो अपना वोट डाले, खुद अपने पैरों पर चलकर आए और यहां पर उन्हें सम्मानित किया गया जिले के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के द्वारा। और ये सम्मान इसलिए कि पहले चुनाव में भी उन्होंने वोट दिया था 1952 में, और अब जब 2014 में चुनाव हो रहे हैं उस वक्त भी 97 साल की उम्र और जज्बा ये। हमको बड़ी भांति वोट देने का अधिकार है और इसमें किसी को पीछे रहना ठीक नहीं, उचित नहीं है। सबने वोट देना है। सोच में पड़ जाता हूं कि क्या 97 साल की उम्र में हम में से कई ऐसे कितने होंगे जो कि इस तरह से अपने विचार लोगों तक पहुंचा रहे होंगे, वोट डाल रहे होंगे। चलिए, क्योंकि लगातार फिलहाल जो राजनीति है और देश की दशा है उसमें आदान प्रदान वार पलटवार के जरिए ही हो रहा है, और उस सिलसिले को आज फिर से आगे बढ़ाया है नरेंद्र मोदी ने। और नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल पहुंचकर फिर से ममता बनर्जी पर प्रहार किया। मोदी ने कहा कि आप बंगाल की शेरनी हैं। आपको याद होगा उन्होंने बार बार कहा है, रॉयल बंगाल टाइग्रेस हूं मैं। तो मोदी ने कहा कि आप अगर बंगाल की शेरनी हैं तो राज्य की बेटियों के साथ बलात्कार क्यों नहीं रुक रहे। दीदी, देश जानना चाहता है, आप तो शेरनी है, शेरनी। क्या कारण है मेरे पश्चिम बंगाल की बेटियों पर बलात्कार हो रहा है? क्या कारण है? और अब एक दिलचस्प खबर जिसकी बात मैंने पहले की। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं राशिद अल्वी, उन्होंने नरेंद्र मोदी को एक चिट्ठी लिखी है, और चिट्ठी का मजमून कुछ ऐसा है कि मां 8/8 के कमरे में रहती हैं अहमदाबाद में, लेकिन आप अपने चुनाव एफिडेविट में कहते हैं कि आपके पास 1 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति है। और अगर ऐसी बात है तो फिर मां 8/8 के कमरे में क्यों रहती हैं? और जो व्यक्ति मां का ख्याल नहीं रख सकता है वो भारत मां का ख्याल कैसे रखेगा? उन्होंने ये भी कह दिया है कि अगर जरूरत पड़ी तो वो खुद आगे आएंगे उनकी मां का ख्याल रखने के लिए। जो आदमी अपनी मां की, और ऐसी मां की जिसने दुख झेलकर परेशानी के साथ आपकी देखभाल की हो, आप उसकी देखभाल नहीं कर रहे, कौन उम्मीद करेगा कि आप भारत माता की देखभाल करोगे? राजनीति के दायरे में मां भी। अब एक नजर कल होने वाले प्रहार पर। बीजेपी के पीएम पद के प्रत्याशी नरेंद्र मोदी कल उत्तर प्रदेश में 4 रैलियां करेंगे। उनकी रैली आजमगढ़, लालगंज, चंदौली और वाराणसी के रोहनिया में होगी। वाराणसी जहां से वो खुद प्रत्याशी हैं। उधर कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी कल बिहार और पश्चिम बंगाल में रैलियां करेंगे। आज उन्होंने कहीं रैली नहीं की। राहुल बिहार के गोपालगंज जाएंगे, पश्चिम बंगाल के पश्चिम मिदनापुर और कोलकाता में चुनावी सभाएं होंगी राहुल गांधी की। चलिए, 16 मई का इंतजार शिद्दत से हो रहा है। बस एक चरण के मतदान रह गए हैं, लेकिन उसके बाद की जो तस्वीर है, अब चर्चाएं दिल्ली में उस बारे में हो रही हैं। अभी आप जानते ही हैं, सारे नेता दिल्ली से बाहर है, लेकिन सब लोग दिल्ली लौट आएंगे और फिर माहौल कैसा रहेगा। भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी ये मानकर चल रहे हैं कि 240 से 50 के आसपास खुद भारतीय जनता पार्टी आ जाएगी और सहयोगियों की मदद से 272 का जादुई आंकड़ा पार कर लिया जाएगा। लेकिन विरोधी क्या सोच रहे हैं?
कांग्रेस सोच रही है कि हमारी सीटें तो कम जाएंगी और विश्वास सूत्र हमें बताते हैं कि एक प्लान तैयार किया गया है जिसमें कि यूपीए 3 के लिए नए सहयोगी ढूंढे जाएंगे, यूपीए के दरवाजे खोले जाएंगे और सबसे मुख्य बात, प्रधानमंत्री कौन होगा इस पर फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी। थोपा नहीं जाएगा, प्रधानमंत्री कांग्रेस का हो यह कहा नहीं जाएगा। अब यह गुणागणित चल रहा है और ऐसे में क्या नरेंद्र मोदी को रोका जा सकता है और क्या कांग्रेस इस बार भी अपनी सरकार यानी कि यूपीए 3 की सरकार बनाने में सफल होगी? चलिए इंतजार कर लेते हैं। आज बस इतना ही। नमस्कार।